हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैट की टेस्ट सीरीज नंबर 20 में। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे 30 धमाकेदार क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसके थे मेगास्थनीज जो कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन तीन ऑप्शंस की बात करें तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना की थी, और फाहियान समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष क्या है। तो वर्ष है आपका 1858, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो एकता इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया था बहुत ही कठोर तरीके से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह, ऑप्शन ए। और इस्लाम शाह था शेरशाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासन था। राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो इस पे शासन था आपका नंद वंश का, जबकि नंद वंश। और राजा का नाम की बात करें तो घनानंद था उस समय जब सिकंदर के हमला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो ये लौटे थे आपके 1915 में, 1915। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में चुनिए और उनको सही क्रम से लगाना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले होम रूल लीग 1916 में हुआ था, और दूसरे पे आ जाएगा रॉलक एक्ट 1919 में हुआ था, आया था। फिर साइमन कमीशन आया था आपका 1927 में, और फिर आया था गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस। अगला है, भारत से अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन, यानी कि ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोले तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके जे.बी. कृपलानी जी, 1947 में जे.बी. कृपलानी थे। और जवाहरलाल नेहरू थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और वहीं अगर चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी की बात करें तो मेरठ 1946 में थे ये। और राजेंद्र प्रसाद थे 1934 के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सूची 1 में दिया गया है जनजाति दी गई है, और दूसरी तरफ दिया गया है उनका क्षेत्र। तो खिरगिज है आपका आ जाएगा, खिरगिज आपकी है मध्य एशिया में, और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, एनु जापान में पाई जाती है, और बद्दू सऊदी अरब में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस इसका एक तरफ है कोयला क्षेत्र दिया गया है, और दूसरी तरफ उनकी स्थिति के बारे में बताना है कि कौन सी नदी घाटी में वो क्षेत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तलचर, आपका तलचर आ जाएगा, तलचर जो कि है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सी नदी है, महानदी। तो महानदी घाटी में तलचर कोयला क्षेत्र आ जाएगा। और कर्णपुरा की बात करें तो आपका दामोदर घाटी में, कर्णपुरा है आपका झारखंड में, तो दामोदर घाटी में आ जाएगा। और सिंगरौली आ जाएगा आपका, सिंगरौली एमपी में है, तो एमपी में सोन नदी बहती है इसलिए ये सोन घाटी में आ जाएगा। और सिंगरैनी है आपका तेलंगाना, तो तेलंगाना में गोदावरी नदी बहती है, आप सबको पता होगा, तो आपका हो जाएगा सिंगरैनी गोदावरी घाटी।
आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर है, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे और मृत्यु कम होगी वृद्धों की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क है अनवीकरणीय है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है भारत में बिच्छू की प्रजाति स्केलर बर्ड्स स्कॉर्पियन किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी त्रिपुरा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो आपका ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में, तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास से संबंधित जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था वो 9वीं में किया गया था। और अगर 2 और क्वेश्चन मिलते हैं इसी प्रकार के जिसमें कि लिखा रहता है तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास, तो वहाँ पर आपका लगेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 17 तक चलाई गई थी। और अगर वहीं मिल जाए आपको लिखा तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 12 के बीच चलाई गई थी। तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि तीनों के तीनों क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है, कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015 में की गई थी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो आपकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करें तो ये आपकी सितंबर 2001 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ किया गया था? तो इसकी है आपकी डेट 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, 24 फरवरी और 2019। इसमें एक और आंसर छिपा है 8 मार्च 2019, इस पर भी एक योजना प्रारंभ की गई थी, तो आपको बताना है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें कुसुम योजना शुरू की गई थी 8 मार्च 2019 को। अगला है राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CSO, आप सबको पता होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय के आकलन की गणना करती है। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रभावी होने पर भी नागरिकों के प्रदत्त अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार का समापन नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित अनुच्छेद है 352। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है आपका किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया जाता है जबकि आपका राज्यपाल इस आशय की रिपोर्ट देता है कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, एकदम राइट आंसर है। और दूसरा बी में है आपका, देखते हैं राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो ये भी सही है, आपका बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, ऑप्शन सी ये भी सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के सभी। आपको जब लगे कि राष्ट्रपति को लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है, देखते हैं, इसे राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, एकदम राइट आंसर है, राष्ट्रपति की ही सहमति से पेश किया जाता है लोकसभा में। और बी में है राज्यसभा इस विधेयक के संबंध में बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं, ये भी सही है, बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन सी में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109, गाइज ये गलत हो गया, आपका धन विधेयक 110 में है ना कि 109 में, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी में है राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिनों से अधिक
नहीं रोक सकती है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आपका यहाँ पर 110 होना चाहिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का स्वभाव प्रकृति कैसा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अधिकांश नकारात्मक और कुछ सकारात्मक। अधिकांश नकारात्मक और कुछ सकारात्मक हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। अगला संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मात्र एक विधिक राइट बचा है, जो कि किस अनुच्छेद में है उसको बताना है आपको। तो अनुच्छेद 300 के का में इसको ला दिया गया है, जो कि संविधान के संशोधन 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो कि किया गया था, उसके द्वारा अनुच्छेद 300 के काम में इसको डाल दिया गया है और लीगल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आपको बताना है इसमें कि सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा सबसे बताना है। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोवेव, यानी कि पहले सूक्ष्म तरंगें, फिर उसके बाद आवर्त होती है, फिर एक्सरे और फिर गामा। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो आपकी रेडॉन नहीं पाई जाती है, और ये अक्रिय गैस है, रेडॉन नहीं पाई जाती है। रेडॉन आपकी आती है जब भूकंप आने की संभावना होती है, उसके पहले रेडॉन गैस की अधिकता बढ़ जाती है। अगला है, इनमें कौन कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड नहीं है आपका शहद, कोलाइड नहीं है। बाकी तीनों के तीनों दूध, आइसक्रीम और खून कोलाइड है। अगला, रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो ये आपके प्यूपा जो चरण होता है उसमें रेशम कीड़ा अपने जो है तंतु पैदा करता है। अगला है, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी तो बहुत लंबा है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं खास, यही ए सही हो जाएगा। धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की मात्रा कम मात्रा रहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।